हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग पाथ यूट्यूब चैनल में। मैंने अपने इस चैनल में DSSS PRT सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में DSSS PRT पार्ट बी का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस किया है। आज हमारा टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मीन्स मार्गदर्शन और परामर्श। बेसिकली गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मेजर डिफरेंस ये होता है कि गाइडेंस कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन काउंसलिंग जो होती है वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत होती है और इसे ट्रेंड पर्सन ही देते हैं। ओके, सो इसके लिए फिक्स सेशन होते हैं, फिक्स टाइम होता है और फिक्स पर्सन के द्वारा दिया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं इसके डिफरेंस। गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन। गाइडेंस जो होता है वो सामान्य समस्याओं के लिए होता है, फॉर जनरल प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए, फॉर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। मार्गदर्शन किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स, काउंसलर। एंड परामर्श ऐसे काउंसलर द्वारा दिया जाता है जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं। मार्गदर्शन गर्भ से कब्र तक सभी जगह होता है, स्कूल में, घर में। गाइडेंस फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब। परामर्श व्यक्ति को ज़रूरत होती है तभी दिया जाता है, इसमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पॉसिबल सोल्यूशन होता है। ओके, सो मार्गदर्शन हमें तभी मिलता है, तभी हम किसी से मार्गदर्शन लेते हैं जब हम उस प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने के लिए योग्य नहीं होते हैं, तब हम किसी से गाइड लेते हैं। ओके, एंड जो काउंसलिंग होती है, परामर्श होता है, तो वो फिक्स पर्सन के द्वारा होता है जो कि स्पेशली ट्रेंड होते हैं। नेक्स्ट, गाइडेंस। मार्गदर्शन किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक या किसी अन्य समस्या को हल करने में मदद कर सकता है जिसके लिए वह स्वयं समाधान खोजने में असमर्थ है। गाइडेंस कैन हेल्प अ पर्सन सॉल्व अ पर्सनल, वोकेशनल, एजुकेशनल और एनी अदर प्रॉब्लम विच ही इज अनेबल टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑन हिज ओन। ओके, सो मार्गदर्शन हम तभी लेते हैं जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में खुद से ही सक्षम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग मीन्स परामर्श। परामर्श एक पारस्परिक क्रिया है जिसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। मीन्स टू से पारस्परिक क्रिया जिसमें काउंसलर एंड क्लाइंट दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और दोनों आपस में बात करते हैं। काउंसलर क्लाइंट की बात को समझते हैं और उसके जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं उसे डिस्कस करते हैं। ओके, ये समस्याएं प्रकृति में व्यक्तिगत और पारस्परिक हो सकती हैं। काउंसलिंग इज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस थ्रू विच गाइडेंस एंड सपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड टू पर्सन विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। These problems may be personal or interpersonal in nature. जो काउंसलिंग होती है तो प्रॉपर काउंसलिंग तभी होगी जब उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। काउंसलिंग स्पेशली ट्रेंड पर्सन के द्वारा होती है और काउंसलिंग प्रॉपर होती है। काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, परामर्श के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का सिद्धांत। इसमें बेसिकली होता है कि जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट की बातों को एक्सेप्ट करते हैं और उसके पॉसिबल सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। एक्सपर्ट सामने वाले की बात को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति का सिद्धांत। इसमें एक्सपर्ट खुद को वैसा ही समझते हैं जैसा सामने वाला होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का सिद्धांत। एक्सपर्ट सामने वाले व्यक्ति से इस तरह कम्युनिकेट करते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को समझा सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंट, गैर निर्णय का सिद्धांत। इसमें काउंसलर क्लाइंट को किसी भी तरीके से जज नहीं करते हैं कि आप यहाँ सही हो, यहाँ गलत हो। क्लाइंट की सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और उसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंटियलिटी, गोपनीयता का सिद्धांत। एक्सपर्ट सामने वाले की बातों को गोपनीय रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को किसी के सामने रिवील नहीं करते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व का सिद्धांत। बेसिकली इसमें जो काउंसलर होते हैं क्लाइंट की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उनको सॉल्व करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। अब ये जो परामर्श होते हैं इनके प्रकार होते हैं।
जो काउंसलिंग होती है वो डायरेक्टिव होती है, नॉन डायरेक्टिव होती है एंड इलेक्टिव होती है। बेसिकली कुछ काउंसलिंग होती है जिसमें काउंसलर एक्टिव होते हैं, क्लाइंट पैसिव होते हैं। कुछ काउंसलिंग होती है जिसमें क्लाइंट एक्टिव, काउंसलर पैसिव, और कुछ काउंसलिंग होती है जिसमें क्लाइंट एंड काउंसलर दोनों एक्टिव होते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। सो इसकी ट्रिक है एंड से याद रखना, इलेक्टिव काउंसलिंग संकलनात्मक परामर्श, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग गैर दिशात्मक परामर्श, डायरेक्टिव काउंसलिंग दिशात्मक परामर्श। ये किसके द्वारा दिया गया है ये डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि DSSB PRT फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए इसमें लर्न भी करना होता है। सो डायरेक्टिव काउंसलिंग दिया गया था E.G. विलियमसन के द्वारा, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कार्ल रोजर्स के द्वारा एंड इलेक्टिव काउंसलिंग F.C. थॉर्न के द्वारा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल में। डायरेक्टिव काउंसलिंग मीन्स निर्देशक परामर्श। इस दृष्टिकोण को मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं कहा जाता है। दिस अप्रोच इज कॉल्ड आई टॉक यू लिसन। इसमें ध्यान एक विशेष समस्या और उसके संभावित समाधान पर केंद्रित होता है। दिस अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड इट्स पॉसिबल सोल्यूशन। इसमें काउंसलर एक्टिव होते हैं एंड जो क्लाइंट होते हैं वो पैसिव होते हैं। बेसिकली डायरेक्टिव काउंसलिंग में ये होता है कि जो काउंसलर होते हैं उन्हें पहले से ही पता होता है कि क्लाइंट की पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स क्या हैं, सो उन्हें उसका पॉसिबल सोल्यूशंस भी पता होता है। तो उसमें क्लाइंट की वो किसी भी बात को डिस्कस नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्लाइंट को निर्देश देते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है और इसके ये पॉसिबल सोल्यूशन है, और क्लाइंट पैसिव होकर उनके सोल्यूशन को सुनते हैं और समझते हैं। सो इसके स्टेप्स है डायरेक्टिव काउंसलिंग के, वो हम देखते हैं। स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, निर्देशक परामर्श के प्रकार, एनालिसिस, synthesis, then diagnosis, then prognosis, then counseling and then follow up means विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श एंड अनुवर्तन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो काउंसलर होते हैं तो प्रॉब्लम जो भी होती है उनको एनालाइज कर लेते हैं पहले से, उसके बाद में प्रॉब्लम के जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको संगठित कर लेते हैं, मीन्स सिंथेसाइज कर लेते हैं, संश्लेषित कर लेते हैं। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके रीजन को जानते हैं, उनका उससे डायग्नोस करते हैं। उसके बाद में प्रोग्नोसिस कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में इसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद में काउंसलिंग कर देते हैं प्रॉब्लम की। ओके, सो उसके बाद में फॉलो अप करते हैं, अनुवर्तन करते हैं कि क्लाइंट ने में कितना सुधार हुआ, क्लाइंट ने की प्रॉब्लम्स जो भी थी वो कितनी सॉल्व हुई। ओके, सो इसे हम डिटेल में देखते हैं। एनालिसिस मीन्स विश्लेषण। विश्लेषण में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी का संग्रह किया जाता है। एनालिसिस इंक्लूड्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। नेक्स्ट, सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण। संश्लेषण में क्षमता का विश्लेषण करने के लिए तार्किक तरीके से सूचना को संगठित किया जाता है। सिंथेसिस इंक्लूड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल मैनर टू एनालाइज द पोटेंशियलिटीज। एंड नेक्स्ट है डायग्नोसिस मीन्स निदान। निदान में समस्या के कारण का पता लगाया जाता है, नो द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, प्रोग्नोसिस पूर्वानुमान। पूर्वानुमान में समस्या के भविष्य के विकास के बारे में अनुमान लगाया जाता है। दिस स्टेप्स इंक्लूड प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइंट। नेक्स्ट स्टेप, काउंसलिंग मीन्स परामर्श। इसमें क्लाइंट का समायोजन और पुनः समायोजन किया जाता है। दिस स्टेप्स इंक्लूड्स ब्रिंगिंग अबाउट एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ द क्लाइंट। नेक्स्ट, फॉलो अप अनुवर्तन। इसमें यह देखते हैं कि क्लाइंट ने कितना फॉलो किया है। ओके, सो नेक्स्ट हमारी काउंसलिंग है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग मीन्स गैर दिशात्मक परामर्श। इसमें क्लाइंट एक्टिव होते हैं और काउंसलर जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि क्लाइंट काउंसलर की बातों को सुनते हैं, फिर क्लाइंट को ही इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और उस प्रॉब्लम की खुद से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। इसमें ये होता है। सो ये क्लाइंट सेंटर्ड होती है। इसमें परामर्शदाता समस्या से जुड़ी भावनाओं और दृष्टिकोणों पर विशेष ध्यान देता है। काउंसलर पेज पर्टिकुलर अटेंशन टू द इमोशंस एंड एटीट्यूड्स एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। इसमें परामर्शदाता को लक्ष्य चुनने, निर्णय लेने और उन निर्णय की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। काउंसलर इज एनकरेज्ड टू चूज द गोल्स, मेक द डिसीजंस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज डिसीजंस।
स्टेप्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, गैर दिशात्मक परामर्श के चरण अब देखते हैं। इसमें ओपनिंग सेशंस होते हैं, प्रारंभिक सत्र, इस्टेब्लिशिंग अ गुड रेपोर्ट, एक अच्छा तालमेल स्थापित किया जाता है। फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। इसमें जो क्लाइंट होते हैं उनकी जो भी फीलिंग्स होती है उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर, जो क्लाइंट के पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर होते हैं सभी को अलग अलग क्लासीफाइड किया जाता है। एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, अंतर्दृष्टि का विकास किया जाता है। ओके, एंड लास्ट काउंसलिंग है हमारी इलेक्टिव काउंसलिंग, मीन्स संकलनात्मक परामर्श। ये काउंसलिंग सबसे अच्छी होती है। इसमें काउंसलर और क्लाइंट दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं और काउंसलर क्लाइंट की सभी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं और उसके पॉसिबल सोल्यूशंस बताते हैं। ये डायरेक्टिव काउंसलिंग और इनडायरेक्टिव काउंसलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। सो इसके भी स्टेप्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। स्टेप्स ऑफ इलेक्टिव काउंसलिंग, संकलनात्मक परामर्श के चरण। स्टडी ऑफ नीड्स, आवश्यकता का अध्ययन, जो भी नीड्स होती हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसकी स्टडी की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, तकनीकों का चयन, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए किस टेक्निक्स का यूज करें उसका चयन किया जाता है। एंड नेक्स्ट अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, इसमें अप्लाई किया जाता है जो भी टेक्निक्स को हम सेलेक्ट करते हैं उन टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। उसके बाद में एवल्यूशन ऑफ इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता का मूल्यांकन, अप्लाई करने के बाद ये देखा जाता है कि ये कितनी प्रभावशील है, कितनी इफेक्टिव है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ काउंसलिंग, उसके बाद परामर्श की तैयारी की जाती है। एंड देन सजेशन, सुझाव, उसके बाद में जो क्लाइंट होते हैं उनकी काउंसलिंग की जाती है और उन्हें सजेशन दिए जाते हैं। सो यहाँ पर की पॉइंट्स हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग काउंसलर पर केंद्रित होती है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्लाइंट पर केंद्रित होती है, एंड इलेक्टिव काउंसलिंग काउंसलर और क्लाइंट दोनों पर केंद्रित होती है। सो अगर आपके एग्जाम में आ जाए बेस्ट काउंसलिंग कौन सी होती है तो वो इलेक्टिव काउंसलिंग होती है। ओके, सो हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का लेक्चर कंप्लीट हुआ। सो हमारे जितने भी लेक्चर होंगे वो सभी बाइलिंगुअल होंगे। सो फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।